लाइफ में बहुत से ऐसे सच होते हैं जो हमें मालूम तो होते हैं, पर जब तक कोई सामने वाला ठीक से हमें उसके बारे में ना समझाए हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सच बताऊंगा जो आपको एटलीस्ट एक्सेप्ट करने चाहिए कि आपके लिए क्या मायने रखता है, और इन्हें एक्सेप्ट करके आप वाकई खुश भी रहेंगे। इसमें सबसे पहले, आप फेल बहुत बार होंगे। यानी ये बात सच है कि हमें फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के पीछे हो या शॉर्ट टर्म सक्सेस। कई बंदे बस जल्दी से सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट अपनाते रहते हैं, और शॉर्टकट तो भाई हमें कई बार कहीं का नहीं छोड़ता। कई बंदे ऐसे होते हैं जो रातों रात हिट हो जाते हैं और फिर उनका बाद में कोई अता पता नहीं रहता। पर ऐसे बंदे भी होते हैं जो पूरी मेहनत करते हैं और फिर उनकी सक्सेस सालों साल जोर दिखाती है। तो यार, हमारा हारना ये नहीं दिखाता कि हम किसी काम के नहीं हैं। जैसे आप ये क्लिप देखो। जब आए थे तो किसी बात पे मेरी माँ ने एक बात कही थी, जिसको सफलता नहीं मिली है ना उसको बेवकूफ नहीं समझना। वाह। इसके बाद है कुछ बंदे जिनसे आप बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत परवाह करते हैं। एंड में जाकर वो आपको हर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने उनसे इतनी अटैचमेंट रख रखी है कि आप बार बार हर्ट होते रहेंगे। आपको उनकी गलती दिखती ही नहीं है। सामने वाला साथ ना रहना चाहे फिर भी उसी के पास रहना, उसकी गलती होने पर भी खुद ही सॉरी बोल देना। जबकि यार कई बार जितने एफर्ट्स हम मार रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि सामने वाला भी उतने ही एफर्ट्स मारे। तो थोड़ा अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो, अपने आप को भी प्यार दो, ये ज्यादा जरूरी है। याद रखो, खुद की परवाह करनी जरूरी होती है, क्योंकि जो खुद की केयर नहीं कर सकता उसकी कदर शायद ही कोई करेगा। दोस्तों, आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। इंस्टा पर मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाओ। वहां मैं काफी कोट्स, थॉट्स और रील्स अपलोड करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और फेसबुक पर आप अनडिस्कवर्ड ट्रुथ ऑफिशियल सर्च करके जुड़ सकती हो। फेसबुक पर इसलिए जुड़ो ताकि हमारी आर्मी और ज्यादा मजबूत हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, आप कभी किसी को अपनी खातिर बदल नहीं सकते। जैसा कई लोग सोचते हैं कि वो किसी की लत या बुरी आदत छुड़ा सकते हैं, जबकि यार आपके सोचने से कुछ नहीं होता। सामने वाला जब तक खुद को नहीं समझेगा, उसका मन नहीं करेगा ये आदत छोड़ने का, तो आप उसकी इस आदत को बदल नहीं सकते। कई बंदों को पता होता है कि बुरी आदत उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, मगर वो फिर भी जानबूझकर उसी आदत में पड़े रहते हैं। और जब उनकी बॉडी किसी काम की नहीं रहती, तब जाकर उन्हें याद आता है कि यार मैंने अपनी बॉडी का खुद ही नाश कर लिया। जैसे एक बंदा पैसे चुराकर रोज दारू पी लेता था, अपने घर से पैसे उठाता और रोज दारू पीने निकल जाता। अब इससे इसके घर वाले भी परेशान हो गए थे, इसे बोल बोलकर थक गए थे कि ये कैसे सुधरेगा। अब वो भी क्या करे, वो खुद आदत से मजबूर था। तो एक दिन उसकी मम्मी साइकियाट्रिस्ट के पास गई। उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल शराब नहीं छोड़ता, हम इससे परेशान हो गए हैं। उसने इससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो बोलता जी दारू पीते हैं। और उसने पूछा कि आगे क्या करोगे, तो बोलता जी दारू पियेंगे। अब वो साइकियाट्रिस्ट समझ गया था कि भाई ये तो बड़ी अजीब बुद्धि का आदमी है, ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। तो उसने पूछा कि तुम्हारा मन है इसे छोड़ने का। बोलता जी मैंने तो कोशिश करके देख लिया, बाकी आप भी बता दो कैसे छोड़ूं। तो साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि ठीक है, कल से मेरे पास 15 दिन तक रोज आओ। तो पहले दिन साइकियाट्रिस्ट उसे लेकर गया ठेके पर जहां शराब मिलती है। दिखाया कि देख यहाँ कितनी भीड़ है, और वहां लोग हड्डी जैसे दिखने वाले 60-70 रुपए में शराब लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। उसके बाद लेकर गया वहां जहाँ शराब बनती है, कि देख यहाँ भी लोगों का वही हाल है कि गधा मजदूरी चल रही है, बस लगातार काम करवा रहे हैं और बदले में क्या मिलता है, थोड़े से पैसे और दारू। और फिर उसे मिलवाया शराब की कंपनी के मालिक से, जो दिखने में एकदम रईस लग रहा था, अच्छे कपड़े पहने थे, और वो पीता था बस 2 घूंट, वो भी तब जब किसी दोस्त के साथ हो या किसी पार्टी में हो। मतलब वो दूसरों को बेचता है, मगर वो बोलता नहीं कि पेट भर कर पियो। लोग अपने आप खरीदते हैं, और जितना खरीदोगे उतना ही फायदा इसका होगा, और तुम्हारे साथ क्या होगा वो आगे बताऊंगा। और फिर वो लेकर गया हॉस्पिटल, जहां दारू से बीमार पड़ने वाले मरीज थे, जिन्हें टीबी थी या और भी कई बीमारी। फिर दिखाया कि ये हाल तुम लोग खुद करते हो, जिनकी मौत 70 से 80 साल की उम्र में होनी थी, वो 24-25 साल की उम्र में बेड पर पड़े हैं। और फिर वो लेकर गया शमशान घाट, जहां दारू से मरने वाले लोग रोज अपनी उम्र से भी आधी जिंदगी जीकर दफन हो जाते हैं। तो इन्होंने ना तो अपने जीने के लिए पैसे कमाए, ना इज्जत कमाई, ना कुछ ऐसा किया कि लोग इन्हें पूछे, इनसे प्यार करें। इनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, ये बस आए और आकर चले गए। इन 15 दिनों में वो बंदा इतना तो समझ गया था कि अब उसे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, अब उसे इस चीज से निकलना है, और यहां से उसने खुद पीने की लत को खत्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद आप कभी अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, तो सोचा भी मत करो कि मैंने पहले क्या किया या पहले की जिंदगी कैसी थी। आपको सिर्फ आगे का सोचना चाहिए। आगे को सोचो, आज को जियो, आज में रहो। आप जो आज करोगे वही आपका फ्यूचर बनाता है। तो इस चीज को जरा गौर से सोचो कि आप आज का दिन कैसे बिताओगे, आप आज क्या करने वाले हो। इसके बाद आप अकेले हो,
ये सच है कि बहुत सारी सिचुएशन में आपको अकेले रहना होगा, अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होगा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जो आपके जितना ही आपको सोचता है। तो आप खुद के बारे में ज़रूर सोचो, अपना खुद ही ख्याल रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कंफर्ट जोन, जो आपको कभी नहीं निकलने देता कि छोड़ यार जो चल रहा है ऐसे ही चलने दे, छोड़ क्या करेगा किसी से बात करके, छोड़ अपने में ही रहते हैं। ये सब कंफर्ट जोन के ही निशानी है। कई बंदों को घर में रहने की ऐसी आदत लग जाती है कि वो जॉब और नौकरी करना तक पसंद नहीं करते। ऐसे आप खुद सोचो, क्या आपको कामयाबी मिल सकती है या मन की लाइफ जी पाओगे? कभी नहीं। इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की बातें आपके अंदर मोटिवेशन को बढ़ाएगी, आपको लाइफ में कुछ अचीव करने का हौसला देगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं और इंस्टा पर शेयर होने वाली हर एक पोस्ट को जितना ज़्यादा आप अपनी साइट से शेयर कर सकते हो प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ क्लिक करो और इंस्टा पर आ जाओ। और यार फेसबुक पर अनडिस्कवर्ड ट्रुथ ऑफिशियल सर्च करके कनेक्ट हो जाओ ताकि हमारी आर्मी और ज़्यादा मजबूत बन सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।